हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के जुट्टे मुट्टे के सांसद और बड़ा विकास कार्य करने वाले, गांव पे तवील एहसान रखने वाले, एक हमारे गांव पे इनका एहसान है। आज उस एहसान को मैं सामने लाना चाहता हूं कि आज वो एहसान सामने आए और भाई आमिर उसके बारे में बताएंगे। तो भाई आमिर, आपके क्या एहसानात है इस बस्ती पर? तो आप अपने एहसानात को बताइएगा। बता दो, एहसान बता दो और कुछ नहीं बता। सब कुछ देखा पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए आमिर साहब। एक पॉडकास्ट ले, उसमें सारा डिटेल में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जब मैं बोल लूँ मैं ना कंट्रोवर्सी में फंस जाऊँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही कड़वा सच बोलता हूँ। ठीक है ना, मैं किसी से दबता ना किसी से डरता। जो मुझे बोलना हो मैं बोल दूँ, चाहे बड़ा छोटा बच्चा बूढ़ा कुछ भी हो, तो मुझे बोलना मैं बोल दूँ। मोहन साहब, मैं आपको एहसान पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको इतना सीरियस नहीं करना चाह रहा कि आप बवाल कर देंगे। सीरियस का मामला था ही नहीं भाई। मैं तो पढ़ा था, आराम से लेता होता, आ गया था। चलो वैसे चाहता हूँ टाइम पास कर लो। तो क्या वजह है कि आपका एहसान क्या है? आज का टॉपिक एहसान ही का। हाँ, आज का टॉपिक एहसान है आमिर। अरे भाई, एहसान इस बस्ती पर एहसान की ज़ात तो अल्लाह की भाई। ये तो बात है। तो बस बात खत्म हो गई, बस बात खत्म। लेकिन आप बार बार यही मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा मैं नहीं उठा रहा, मुद्दा तो उठा रहा। नहीं, आज तो तेरे में कोई है ही नहीं। आज तो मैंने उठाया, लेकिन आप बार बार ये कहते हैं कि जो ये नाला जा रहा है ये हमारे खेत में जा रहा है और गांव वाले इसका एहसान नुकसान नहीं मानते। तो इसलिए फोन कर बुलाया मुझे। जो इसका एहसान नुकसान नहीं मानते वो भी गलत बात है। भाई देखो, फ्री में इन्होंने इतना बड़ा योगदान दे रखा है। गांव वालों को इनको सपोर्ट करना चाहिए जब इन्होंने इतना बड़ा एहसान किया गाँव के ऊपर। नहीं तो अल्लाह की जरूरत है भाई, हमें कोई सपोर्ट करो ना करो, किसी करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा का शुक्र हो, फालतू में भी किसी मतलब नहीं रखता। चाहने वाले मेरे भी बहुत हो, लेकिन गाँव में नहीं है। लेकिन अपने जो मेरे अपने वही मेरे अपने। जैसे कि मैं हूँ आपका, मैं अपना किसी को मानता नहीं, सीधी बात। अपने जो मेरे हैं मेरे खास ही बस। जैसे कि हम, सीधी बात। मैं बात सबके साथ वो नहीं करता फिरता। इनको उसके साथ लग रहे होंगे, एक बार दिखा दे कहाँ जा रहा पानी। ये पानी भाई आमिर की जागीर में जा रहा है। ये देखिएगा, ये सारी फसल की ये फसल आमिर भाई की फसल का ख़राब हो रहा है। मैं तेरे को कह रहा हूँ कि आप उत्तराखंड सरकार में अपील करें और इसको खेत को यही नाला बंद करवाएं और जो अब तक के नाले में यहाँ पानी चला उसका मुआवजा ले। भाई आमिर, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, वो भी तो थी, क्या बोलते हैं, पानी आगे जा रहा था, वो भी तोड़ दी ना, नाली जा रही थी। बस सब पानी आपके लिए ही जमा हो रहा है यहाँ। इंशाल्लाह अब हम कुछ इसका आने वाले टाइम में समाधान करेंगे, क्योंकि आने वाली जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही। समाधान तो इसका 10 मिनट में हो जाएगा। यहाँ वो खड़ी कर दो, दीवार खड़ी करते फिर आ जाएगा। कब्रिस्तान में भरा होगा वहाँ पानी। हाँ, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कब्रिस्तान में तो पानी भराना जाना चाहिए भाई। मैंने कहावत सुनी थी कभी कि सबके भले में अपना भला हो, लेकिन हकीकत बताऊँ ये बात बिल्कुल गलत हो। अपने भले में ही अपना भला, सीधी बात, 100 बात की। बुरा एक भला होगा, भला एक बुरा होगा। आपका मानना ये है? मैं तो भाई इंडिपेंडेंट बंदा, मैं दूसरों पर निर्भर वाला बंदा नहीं है कि सबके साथ उंगली लगाते फिर रहे कि अब तक कहाँ कौन काम आ जा। अपने आप को ऐसा बनना हो, चलो लड़ा किसी की जरूरत ही ना पड़ो। मोल साहब, आप सही कहते हैं, सीधी बात है भाई। लेकिन आप एक यूट्यूबर भी थे, लेकिन यूट्यूबर का तो मिजाज बहुत ही अच्छा होता है जैसे कि मेरा। लेकिन आपका मिजाज ऐसा क्यों, इतना गर्म मिजाज है आपका? किसने आपको तपा के भेजा है यहाँ पर? ये जो हमारे देखने वाले भाई, आपको सताया जा रहा है इसके थ्रू। आप बहुत परेशान हो। आपको इसका सवाब नहीं मिलने का, पानी यहाँ डाल ले आप। क्यों नहीं मिलने का सवाब? क्योंकि आप इसको सिलाई रहमी नहीं मान रहे हो, आप इस कार्य से खुश नहीं हो। आपका काम भी हो रहा है, सवाब नहीं मिल रहा आपको। सवाब जारिया समझो इसको। गांव की खिदमत भी एक अच्छा अमल है। तू जो बोल रहा सोच समझ बोल, तू ज़बान का रोज़ा समझ गया? नहीं, ज़बान का रोज़ा है। मैंने ना किसी को गाली दी, ना मैंने किसी के लिए कोई बुरा शब्द इस्तेमाल किया। मैं तो गांव की उन्नति के लिए कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, इस मुद्दे को हम अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रखते हैं और भाई आमिर के साथ टाइम पास करते हैं। इसको बंद करो, मोबाइल को बंद करो, एंजॉय करते हैं। मौल साहब, मतलब फिर मौलाना साहब कह दिया, मतलब आमिर साहब, आप जो इस हमारे गांव की विकास गति को देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि जो हमारे ग्राम प्रधान हैं ये अच्छे हैं या इनको चेंज होना चाहिए? सोच समझ के बोलना, वीडियो अपलोड होगी। एक तो नहीं वो सुनिए, क्या बोलते हैं, कोई सवाल हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो बीच में एक डैश हो, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए डैश कर रहे हैं आप इसकी पर ही। तो आप इसको कितने दिन में बंद करवा दोगे? है भाई आमिर? मैं क्या बताऊँ, कहने को तो मैं कुछ कह दूँ कि मैं यूँ कर दूँगा यूँ कर दूँगा, कहने तो कुछ नहीं होता। कहने से नहीं होने का, लेकिन कोशिश करेंगे, आप करेंगे, अपनी शक्ति को आप इस्तेमाल में लेंगे और आप ग्राम प्रधान से कहेंगे और तमाम
इसके पेयजल अधिकारी से कहेंगे आप प्रधान और- से क्यों कहूँगा भाई मैं? प्रधान से क्यों कहूँगा मैं? कि प्रधान तो या गाँव का जिम्मेदार हो तो उसे तो कहना पड़ेगा जी। क्यों कहूँगा भाई मैं? चाहे कोई भी हो इससे मतलब नहीं है। अच्छा प्रधान तो यार, प्रधान को तो आपको कहना ही पड़ेगा क्या कहूँगा सर? कि भाई प्रधान से कहा कि प्रधान जी हमारे गांव में ये नाले का पानी जो है ये हमारे खेत में जा रहा है, गलत जा रहा है, इसको हटवाओ। कितने साल हो गए लगभग इस पानी को? 25 साल हो गए लगा। अच्छा 25 साल। हर इंसान जब सही है तुम्हारे दादा के टाइम से ही। तो ये तो आपका दादी ले काम है, इसको तो आप नहीं हटा सकते। तो पुरातन परंपरा है। परंपरा तो डिबे जा भाई ये समझ गया। हाँ परंपराओं कुछ का रिवाज ऐसे अंत हो- भी होता है, बस सीधी बात है भाई, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट लेकिन मैं कितने दिन मान के चलूँ इस पुरातन परंपरा का अंत होने में? क्या बताऊँ मैं? नहीं मुझे आप ये बताओ कि कितने दिन में मान के चलूँ। तो एक काम है, तुम्हारा एक पॉडकास्ट ले अपने स्टूडियो में कहीं भी जाते रहो सेट। हमारा सेटअप तो ये यहीं कितने दिन लगेंगे और इसको ख़त्म करने में? उसमें तो जो पॉडकास्ट होगा उसमें लिख बैठ को ये सवाल 1 2 3 जितने भी तेरे सवाल हो लिख, हर को 2-3 मिनट चर्चा होगी या फिर डिटेल में चर्चा करूँगा, मज़ा होगा। आपके पास फ़ोन है यहाँ पर? नहीं अभी जो चला रहा था वो दूसरा होगा था। अच्छा वो मैंने ध्यान नहीं दिया। आपके पास जो फ़ोन है अभी अभी वहाँ जाकर अपनी मंजिल पर जाकर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आप बताना कि किस तरीके का आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप अभी 2-3 दिन पहले मेरा बीटेक के 6 सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म छूट गया था, तो उसकी साइट ना वेबसाइट बंद हो गई थी। 2-3 दिन मैं अपनी शूटिंग में बिजी था, वीडियो में काम कर रहा था मैं अपनी, उसमें बिजी था। बिल्कुल दबा को, क्योंकि मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करूँ तो मैं डीपली काम करूँ। रात को 2-2 बज जाते हैं मुझे उसकी स्क्रिप्ट को, फिर क्या बोलते हैं शूट को राह में, मुझे कुछ नहीं पता किसका फ़ोन आ रहा, क्या आ रहा, क्या चल रहा, कुछ नहीं पता, क्योंकि उस टाइम में सारी चीज़ें छोड़ दूँ अपनी। तो भाई मेरा फॉर्म छूट गया था। फॉर्म छूटने के बाद मैं कॉलेज गया, मैंने वेबसाइट के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन ही किया, कुछ मुझे रास्ता हाथ नहीं लगा। ठीक है, एक टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने मेल भी करी। ठीक है, मैं उनके पास भी गया। फिर मैंने एक दिन की छुट्टी करी अपने काम की, 1000 रुपये की कम से कम मेरा नुकसान हुआ, और 1000 रुपये मेरे वहाँ जाकर लगे। पूरा दिन मेरा वीरान हुआ। ठीक है, वहाँ गया मैं। आपका नुकसान हज़ारों में? नुकसान तो हुआ ही भाई, देखिए नुकसान तो नुकसान हो। ठीक है, अब मैं कुछ काम कर रहा था, मैं अपना काम भी छोड़ कर वहाँ गया। मैं सोच रहा था वहाँ किसी को क्या बोलते मैं सोच रहा था कि मैं किसी पॉलिटिशियन की मदद ले लूँ, ठीक है ना, एमएलए की मदद ले लूँ। सोच तो रहा था मैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैं गया यार तू चला जा। ऐसा नहीं एमएलए की बहुत पावर हो, खुलवा देते हो, लेकिन मैं खुद गया, फिर भी खुद गया। टीचर ने कहा मुझे, कहना है भाई कल को पहुँच जा, तेरा काम हो जाएगा। तो मुझे टीचर ने कहा कि भाई चला जा, नहीं तेरा साल वीरान हो जाएगा। मैं चला गया। फिर भी एक दोस्त और था, वो मेरे साथ गया, उसकी पूरी सपोर्ट रही मेरे साथ। वो भी बिजी था, उनके यहाँ छोल चल रही थी भाई। एक की उसने कहा क्या, मैंने कहा भाई टाइम है कल को तेरे पास? उसने कहा भाई टाइम तो है नहीं मेरे पास। मैंने कहा यार मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म छूट गया। वगैरह चल, ऐसा होना चाहिए। देख दोस्त एकदम मेरे साथ वो चल दिया। हक बयानी। अब 4-5 दिन के बाद हम वेट करते रहे। उनकी भी वहाँ बहुत सारी बात हुई, बस कहा कि 3-4 दिन में खुल जाएगी वेबसाइट। हमने वेट करी, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। फिर मैं सोचा था कि अगर कल ना खुली तो दोबारा फिर जाऊँगा, लेकिन भाई अल्लाह के शुक्र से हो गया काम वो मेरा। तो मेरा पूरा साल के साल वीरान हो गया था। बस चीज़ अंदर की बतानी चाहिए, लेकिन बता दूँ क्या पता कल हो ना हो, बात पहुँच जा, कुछ किसी को मोटिवेशनल मिल जा। मैं तो बस कहने का मकसद ये हो, आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना काम खुद करो, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, किसी का एहसान नहीं रहने का। ठीक, एहसान के साथ अल्लाह की ही, बस इसके अलावा किसी का किसी पर एहसान नहीं है। बात खत्म, ब्लॉग खत्म। मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहे अवैध भाई के साथ।